मेष राशि के जातकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दुर्लभ खगोलीय परिवर्तन की जो पूरे साल में सिर्फ एक बार होता है, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी गति बदलते हैं और वक्री हो जाते हैं। जी हाँ, हर वर्ष लगभग 120 दिनों तक बृहस्पति ग्रह अपनी सामान्य दिशा के विपरीत चलते हैं। इसे ही ज्योतिष में बृहस्पति वक्री चाल कहा जाता है। इस बार यह विशेष अवधि 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक रहेगी। लेकिन याद रखिए, यह केवल एक ग्रह का परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय कंपन है जो भाग्य की पूरी दिशा तक मोड़ सकता है। अब प्रश्न उठता है, क्या बृहस्पति का वक्री होना शुभ संकेत है या चुनौतीपूर्ण समय की शुरुआत? तो जान लीजिए दोस्तों, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा सामान्य से कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। वह या तो आपको चमत्कारी सफलता की ओर ले जाता है या फिर जीवन की किसी बड़ी परीक्षा से गुजराता है, ताकि आप और अधिक परिपक्व बन सकें। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति किस भाव में वक्री हैं, उनकी दृष्टि किन स्थानों पर पड़ रही है और आपकी राशि के साथ उनका संबंध कैसा बन रहा है। इसलिए तैयार हो जाइए मेष राशि वालों, क्योंकि आने वाले ये 120 दिन आपके जीवन की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ने वाले हैं, जहां किस्मत खुद आपकी परीक्षा भी लेगी और इनाम भी देगी। सबसे पहले ये विश्लेषण जन्म राशि चंद्र राशि के अनुरूप बनाया गया है। थोड़ा तर्कसंगत और सहज ज्ञान भी जरूरी है, तो वक्री का मतलब समझ लेते हैं। सभी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य का चक्रा लगाते हैं, एक निश्चित रफ्तार से। जब पृथ्वी किसी बाहरी ग्रह की कक्षा में आकर उसे पीछे से पास कर जाती है, उदाहरण के लिए पृथ्वी बृहस्पति को ओवरटेक कर दे, तो हमारी नजर से वह ग्रह ऐसा दिखता है जैसे उसकी चाल पीछे की ओर हो रही हो। असलियत में उसका मार्ग उल्टा नहीं होता, पर हमारे दृष्टिकोण और गति के कारण ऐसा भ्रम बन जाता है। यही ज्योतिष में वक्री कहा जाता है। अब ध्यान दें, इसे केवल ऑप्टिकल धोखा समझने की भूल न करें। ज्योतिष में वक्री का बड़ा महत्व होता है। कभी कभी यह धीमे लेकिन गहरे परिवर्तन लाता है, कुछ मामलों में राह सुगम कर देता है और कभी कभी वही ग्रह हमें बड़ी परख से गुजरवा देता है। यानी ये सकारात्मक भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी। सब निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति किस भाव में है, उनकी दृष्टि किन घरों पर पड़ रही है और ग्रह का स्वभाव आपकी जन्मपत्री से कैसा मेल खाता है। तो दोस्तों, अब आगे हम बड़ी भविष्यवाणी की ओर बढ़ेंगे, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे विशेष ज्योतिषीय अपडेट लगातार मिलते रहें। कमेंट में लिखिए जय गुरु बृहस्पति और वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए। पहली भविष्यवाणी। मेष राशि के जातकों, आने वाला समय आपके लिए कुछ खास संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुखस्थान में वक्री होने जा रहे हैं। अब बात करें चतुर्थ भाव की, तो यह जीवन के मूल सुखों का प्रतीक माना जाता है। घर परिवार की स्थिरता, माता का आशीर्वाद, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति, ये सभी इसी भाव से देखे जाते हैं। यानी यह वह स्थान है जहां से व्यक्ति की आंतरिक खुशी और जीवन की सुविधाएं जुड़ी होती हैं। अब जरा समझिए वक्री होने का असली अर्थ। जब कोई ग्रह अपनी चाल उलटता है तो वह जिस क्षेत्र में स्थित होता है वहां की ऊर्जा को भीतर से सक्रिय कर देता है। यह मानो किसी सोई हुई भावना को जगा देता है और हमें उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। और क्योंकि बात यहाँ गुरु बृहस्पति की है, जो ज्ञान, विस्तार और शुभता के प्रतीक हैं, उनका वक्री होना इस स्थान की सकारात्मकता को और गहराई से जगाने वाला रहेगा। इस अवधि में आपके भीतर अपने घर, परिवार और सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने की नई सोच जागेगी। कुल मिलाकर ये 120 दिन आपके घरेलू जीवन में स्थिरता, स्नेह और संतोष के नए अध्याय की शुरुआत करा सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान रहेंगे और वहीं से आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव को सक्रिय करेंगे। इस स्थिति में उनकी पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो परिवर्तन और गूढ़ रहस्यों से जुड़ा है। सातवीं दृष्टि दशम भाव यानी करियर और कर्मस्थल पर असर डालेगी, जबकि नववीं दृष्टि 12वें भाव को प्रभावित करेगी, जो विदेश, अध्यात्म और खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात आने वाले महीनों में आपके जीवन के कई पहलुओं में एक साथ गति और परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 11 नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच रुके हुए कामों में गति आएगी, अधूरे सपने साकार होने लगेंगे और मन को प्रसन्न करने वाली कोई बड़ी उपलब्धि या पारिवारिक खुशी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। दूसरी भविष्यवाणी। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहते हुए वक्री अवस्था में आते हैं, तो यह साधारण समय नहीं होता। ये वह दौर होता है जब जीवन में किसी न किसी बड़ी घटना या परिवर्तन की शुरुआत होती है। खासकर 11 नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जो किसी महत्वपूर्ण खरीद या बड़ी डील का संकेत दे रहा है। संभावना है कि आप कोई ऐसा कदम उठाए जो लंबे समय से आपके मन में था, चाहे वह नया घर हो, वाहन हो या कोई कीमती वस्तु। ये समय उन इच्छाओं को साकार करने का सुनहरा मौका लेकर आएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की अष्टम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि की। यह दृष्टि बेहद गहरी और रहस्यमयी मानी जाती है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान, रहस्यों और आत्मचिंतन से जुड़ा होता है। जब बृहस्पति अपनी दृष्टि यहाँ डालते हैं तो व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता की चिंगारी जागती है, मन दर्शन और आत्मज्ञान की ओर आकर्षित होता है। अगर आप रिसर्च, मनोविज्ञान, ज्योतिष या किसी भी खोज और अध्ययन से जुड़े क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आने वाला समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपके विचारों में नई दिशा, सोच में गहराई और कार्यों में रचनात्मकता दिखाई देगी। ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको नई प्रेरणा दे रही हो, जिससे आपकी मेहनत का फल पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली रूप में सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हर शुभ समय के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं। इस दौरान जंक फूड या बाहर के खाने की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, इसलिए खानपान में थोड़ा संयम रखना बेहद आवश्यक होगा। तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं वक्री गुरु की दृष्टि की, जो इस समय आपकी कुंडली के दशम भाव यानी करियर और कर्मस्थान पर पड़ रही है। यही वह भाव है जो आपकी पहचान, पेशेवर उपलब्धियां और समाज में सम्मान तय करता है। इसलिए आने वाले 120 दिन आपके प्रोफेशनल जीवन में बड़ा मोड़ लाने वाले साबित हो सकते हैं। मैं दिल से कहना चाहूँगा, इस हिस्से को जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ इस दौरान घटेगा वह आपके 2026 के करियर ग्राफ को पूरी तरह बदल सकता है। देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री चरण आपको भीतर से झकझोर कर कहेगा, अब वक्त है नई दिशा में कदम बढ़ाने का। कई जातक इस अवधि में नई नौकरी, नया प्रोजेक्ट या पुरानी योजनाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं। आपके भीतर से एक सकारात्मक बेचैनी उठेगी, जैसे मन कहे, अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। सबसे खास बात यह है कि यह दृष्टि उच्च पद, प्रमोशन या सम्मानजनक अवसरों का योग भी बना रही है। भले ही ऑफिस की राजनीति चल रही हो या आसपास के लोग विरोध कर रहे हों, फिर भी बृहस्पति की कृपा से आपका फोकस और आत्मविश्वास अडिग रहेगा। आप किसी से टकराने की जगह खुद को और मजबूत बनाने में जुटे रहेंगे और यही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा आने वाले महीनों में सफलता हासिल करने के लिए। चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं वक्री गुरु की उस दृष्टि की जो इस समय आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है। ये भाव जीवन के उन पहलुओं से जुड़ा है जो दिखते नहीं,
लेकिन महसूस होते हैं, जैसे विदेश यात्राएं, आत्मिक अनुभव, मोक्ष की खोज और मानसिक शांति। और जब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो अंदर से झकझोर देते हैं, पर अंतः दिशा भी दिखा जाते हैं। जिन लोगों का कोई न कोई संबंध विदेश से है, चाहे आप पहले से किसी दूसरे देश में रह रहे हों या वहां बसने का सपना देख रहे हों, उनके लिए आने वाले महीने बेहद भाग्यशाली साबित होंगे। अगर आप भारत में हैं लेकिन भीतर से कोई पुकार महसूस कर रहे हैं कि अब जीवन में कुछ अलग करना है, तो नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक का समय आपको वही मौका दे सकता है। हो सकता है कोई आध्यात्मिक यात्रा, लंबी ट्रिप या ऐसा अनुभव सामने आए जो आपकी सोच की दिशा ही बदल दे। आप पाएंगे कि आप सिर्फ जगह नहीं बदल रहे, बल्कि खुद को एक नए स्तर पर देख रहे हैं। और हाँ, खास ध्यान रखें, 3 दिसंबर के आसपास जब वक्री गुरु अपनी गति में सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे, तो यही पल किसी ऊर्जा परिवर्तन का संकेत बन सकता है। 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अब कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। हालांकि बृहस्पति 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे, लेकिन 3 दिसंबर 2025 को उनकी चाल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दिन गुरु पुनः आपकी कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और जैसे ही यह परिवर्तन होगा, उनकी शुभ दृष्टि आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ेगी। यही वह क्षण होगा जब किस्मत एक बार फिर करवट लेगी। सबसे पहले इसका असर आपके पिता या पिता समान व्यक्ति पर दिखाई देगा। उनके जीवन में नई सकारात्मकता, स्थिरता और सोच में परिपक्वता आएगी। अगर आप अपने पिता के साथ किसी फैमिली बिजनेस या संयुक्त प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो इस अवधि में आपको अप्रत्याशित प्रगति, नए संपर्क और लाभदायक डील्स मिल सकती हैं। कई लोगों के पिता के करियर में भी कोई नई दिशा या सहयोग उभर कर सामने आएगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो यह समय आपके लिए सचमुच सुनहरा साबित हो सकता है। जो लोग उच्च शिक्षा, विदेश में पढ़ाई या नए कोर्स से जुड़ी योजनाएं बना रहे हैं, उन्हें दिसंबर से मार्च के बीच सफलता के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। 2026 की शुरुआत कई विद्यार्थियों के लिए नई उपलब्धियों और आत्मविश्वास से भरी होगी। तीसरे भाव में गुरु का प्रवेश हमेशा संचार, ज्ञान और अभिव्यक्ति से जुड़ी ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए यह समय है अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का। आप चाहे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या छोटा बिजनेस शुरू करना चाहें, बृहस्पति का यह गोचर आपको वह प्रेरणा और भाग्य देगा जो धीरे धीरे आपकी मेहनत को बड़ी सफलता में बदल सकता है। और एक अंतिम लेकिन बेहद शुभ संकेत, 3 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 के बीच कई लोगों के रिश्ते तय हो सकते हैं या किसी लंबे समय से लंबित विवाह प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। 6वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बारी है उस समय की जो आपके नए आरंभ और आत्मविश्वास दोनों को नई दिशा देने वाला है। अगर पिछले कुछ महीनों से आपके मन में किसी छोटे व्यापार, साइड प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप वेंचर की इच्छा थी, तो अब वह वक्त आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद आपको कहेगा, अब कदम बढ़ाओ। 3 दिसंबर के बाद से लेकर 11 मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे और यही अवधि आपके लिए प्रयासों को पहचान दिलाने वाला समय होगी। इस दौरान शुरू किया गया कोई भी छोटा प्रयास आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। चाहे आप YouTube, इंस्टाग्राम या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ नया शुरू करना चाहें या फिर किसी पुराने आइडिया को फिर से जीवन देना चाहते हो, तो यह समय आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बृहस्पति की वक्री चाल आपके अंदर साहस, आत्मविश्वास और संवाद की शक्ति को बढ़ाएगी। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपके काम को सराहेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी पहचान और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं।
यदि आपकी कुंडली में 7.5 या ढैया का प्रभाव चल रहा है तो प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र का जाप करें। प्रा प्रो सह शनैश्चराय नमः कम से कम 108 बार। इसके साथ ही रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आपको यह संदेश उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आप हर ज्योतिषीय रहस्य को सबसे पहले जान सकें। हर हर महादेव।